हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है LIC AO का नोटिफिकेशन इस साल का निकलने वाला है। आप एक हफ्ते के अंदर अंदर में ये नोटिफिकेशन देख लोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या चीज़ है कि जब ये लोग यहाँ पे बात करते हैं इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस की, तो यहाँ पे ये लोग आपको सिलेबस नहीं देते। अब आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है कि आपको इंश्योरेंस में क्या पढ़ना है और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि आपने किस किस चीज़ों में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उनका सोर्सेज आपके लिए यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट के जो भी हमारा सिलेबस होगा उसको हमने कैसे आगे बढ़ाना है। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन था, मतलब 2019 से आप ये मान सकते हो, तो 2019 के हिसाब से हम लोग चलने वाले हैं कि भाई प्री और मेंस होगा। आपको पता है प्री में आपको QRE देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है, रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया और इंग्लिश हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है जितने नंबर ऑफ यहाँ पे मार्क्स हैं। तो आपके यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन यहाँ पे कितने हो गए, आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन 100 दिख जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो मैक्सिमम मार्क्स इन्होंने कितने करे हैं, यहाँ पे 70 करे हैं। यहाँ पे जो इन्होंने स्टार लगाया है क्योंकि ये इन्होंने पर्टिकुलरली क्या बोला है कि यहाँ पे क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफाई क्या रहेगा आपका 16 और यहाँ पे 9 रहने वाला है। और यहाँ पे आपको अदर्स के लिए, ये आपका SC ST के लिए, ये आपका अदर्स जनरल के लिए। और याद रखना कि आपको टाइम ड्यूरेशन दे रखी है, टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर आपने नहीं करा है तो आपका वो सेक्शन अपने आप आगे बढ़ जाएगा। 20-20 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया है, ठीक है। तो आपका प्री निकल गया यहाँ पे आपने अब मेंस की तैयारी करनी है। तो मेंस में देख लीजिए, मेंस में सबसे पहले तो आपको रीजनिंग दिखने वाली, दोबारा जनरल नॉलेज यानी कि GK, और यहाँ पे करंट अफेयर आपका 30 नंबर का, यानी कि 30 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 2 नंबर के होंगे, तो 60 मार्क्स के। डाटा ये आप पढ़ लेना, DI। हम बात करने वाले हैं आज यहाँ पे इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। यहाँ पे आप देख रहे हो स्टार लगा रखा है 2 स्टार। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड मार्क्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। जैसे प्री में अगर आपकी रैंकिंग लेके आनी है, प्री में आपको अगर यहाँ पे मेरिट लगानी है, तो यहाँ पे आपके इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पे आपसे नहीं लिए जाएंगे, यानी कि इंग्लिश के मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे फॉर द मेरिट पर्पज। हमने इसकी बात करनी है इंश्योरेंस की। देखिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके यहाँ पे 60 है और आपको इसमें 27 SC ST, अदर्स के लिए 30, यानी कि 50% आपको मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। इसमें आपको 20 मिनट का टाइम दे रखा है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि ये वाले मार्क्स क्या होते हैं, स्कोरिंग। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे देखो ये करके नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि यार इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अवेयरनेस क्या एक तरीके से इजी आता है, लेकिन वहाँ पे इजी नहीं आता है। मैं आपको बताऊंगा आपने क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये आपका आया इंश्योरेंस अवेयरनेस का, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस अवेयरनेस में सबसे पहले आप लोग क्या करने वाले हो, सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या पढ़ोगे, फीचर्स, ठीक है, उसके वर्किंग क्या क्या होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या है, इवोल्यूशन क्या है, लाइफ इंश्योरेंस और जर्नल इंश्योरेंस कॉर्पोरेट, ये GIC और LIC दोनों पढ़ना है आपने, जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज, देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ सरकारी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपसे एग्जाम में प्राइवेट कंपनीज के बारे में ही पूछ सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है। देखिए NICL हो गया, ठीक है, NIACL हो गया, एक है NICL, एक है NIACL, ये आपने ध्यान देना है। UIICL, ठीक है, OICL, यहाँ पे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है जो कि आपके किस चीज से रिलेटेड है, जो कि हमारे कोर्स में मैंने आपको सब पढ़ा रखा है। ये आप देख लीजिए, आपके कोर्सेज में आपको दिख जाएगा। अगर आप कोर्स बाय करते हैं तो ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्रिंसिपल्स, बाय इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलरली विदाउट प्रिंसिपल कोई भी चीजें स्टार्ट कर दोगे। ये जो आपका इंश्योरेंस है प्रिंसिपल्स होते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू आप कैसे काउंट करोगे। ऑब्वियसली अगर वो बच्चा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, ये वो यंग है तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, और वो बुढ़ा है तो उसकी वैल्यू बिल्कुल ही कम हो जाएगी। आपकी ह्यूमन लाइफ की वैल्यू बढ़ती है कैसे, अगर आप कोई नशा पानी नहीं करते हो, तो कोई भी अगर आप नशा नहीं करते तो आपकी वैल्यू अच्छी होगी। अगर यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी वैल्यू अपने आप में कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन लाइफ की वैल्यू को भी काउंट करा जाता है। अब देखिए इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी इससे क्या होती है, डेवलप होती है।
प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के कौन कौन से प्रिंसिपल्स है, कैसे कैसे प्रिंसिपल्स है, कैसे कैसे वर्क करते हैं, और यहाँ पे बेसिक्स क्या है प्रिंसिपल्स के और उनकी प्राइसिंग्स के। देखिए अगला यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या चीजें हैं कि भाई जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। देखिए आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, यहाँ पे आपको होल लाइफ इंश्योरेंस, और आपको है एंडोमेंट इंश्योरेंस, और एक होता है आपका यूएलआईपी। यूएलआईपी मैंने आपके जो हमारे प्रीवियस एमसीक्यूज की वीडियोस है उसमें भी आपने देखा होगा, यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, वो चीजें जो आपका इंश्योरेंस भी है, वो चीजें जो आपकी इन्वेस्टमेंट में भी काम आती हैं। ओके अब ये देखिए आप इंश्योरेंस एंड क्लेम्स क्या क्या होते हैं भाई, एनवीटी आप देखोगे, क्लेम्स कैसे कर सकते हो आप, क्या सेलिंग प्रोसेस है उसका, कस्टमर सर्विसेज क्या क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या बेसिक्स होते हैं, मोटर इंश्योरेंस में कितना डेप्रिसिएशन होता है, कितने साल में अगर आप करोगे तो कितना % आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये सब आपने पढ़ना है, एग्जाम्स में आता है। प्रॉपर्टी, भाई जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कैसे लगती है, उसकी इंश्योरेंस कैसे करोगे आप, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द इंश्योरेंस। अब रेगुलेटरी, भाई उसको रेगुलेट भी तो करना है, आपको पता है भारत में हर एक सेक्टर के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आई बाद में जुड़ता है इसमें, इससे पहले क्या स्टैब्लिश हुआ था, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999, ठीक है, मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशों पर यह बना है। ओम्बुड्समैन, ठीक है, शिकायत आप कहाँ कर सकते हो भाई, इंश्योरेंस से रिलेटेड वे, तो यहाँ पे ये आता है। इंश्योरेंस लॉज, यहाँ पे आप देखोगे लॉज जो आए हैं एक्ट 2015 के, वो आपने पढ़ना है। अब आपने इंश्योरेंस अवेयरनेस में गवर्नमेंट की स्कीम्स भी पढ़नी है जो कि सोशल सिक्योरिटी से है, जो कि इंश्योरेंस से, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMJJBY, PMSBY, ये दोनों तो आपने पढ़नी, साथ में आपने फसल बीमा योजना, फसल भी तो क्या है यहाँ पे इंश्योरेंस का ही पार्ट है ना, तो वो भी आपने पढ़ना है। सुरक्षा बीमा योजना ये SBY है, स्वास्थ्य बीमा योजना देख रहे हो आप, और यहाँ पे ESIC जो ये एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है, इसके तहत भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिलेगा। आप इसकी स्टैब्लिशमेंट, ESIC का स्टैब्लिशमेंट पढ़ना है, इसकी हिस्ट्री पढ़नी है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स कौन सी भी है, JJBY यहाँ पे नहीं है, JJBY आपने पढ़ना है, ठीक है। आपने देखना है जो वृद्धों के लिए जो कि ओल्ड एज पेंशन है, वो भी आपकी सोशल सिक्योरिटीज में आती है, जो भी सोशल सिक्योरिटीज में आपको स्कीम मिलेगी वो आपने करनी है। सोशल सिक्योरिटी मतलब समाज के कल्याण के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए जो भी यहाँ पे स्कीम्स आई है वो आपने यहाँ पे पढ़नी है। मिसलेनियस में आप क्या पढ़ोगे कि भाई लाइफ इंश्योरेंस स्कीम कौन कौन सी है, जीवन ज्योति, ठीक है, यहाँ पे आपको प्रसार मिल जाएगा, और भी सारी कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं LIC की जो कि बहुत फेमस है, ठीक है, जीवन समृद्धि मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे लेटेस्ट डेवलपमेंट लाइफ इंश्योरेंस में आपने जो यहाँ पे आप देख रहे हो 6 महीने के करंट अफेयर आपने पढ़ने हैं, और आपने टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है, इंश्योरेंस में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज काम आती है। अब इसी के साथ साथ आपने क्या करना है, आपने फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है। अब इस फाइनेंशियल अवेयरनेस में आप क्या करोगे भाई, फाइनेंशियल मार्केट देखोगे आप कि इसके फीचर्स और फंक्शंस क्या क्या हैं, किस प्रकार से हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है वो वर्क करता है। दूसरा आप इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमारे इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, वित्तीय संस्थान, वित्तीय पोषण संस्थान, आप सरकारी या गैर सरकारी देख लोगे, आप देख लोगे यहाँ पे NBFCs, यहाँ पे आपको आगे बताऊंगा मैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप कौन कौन सी चीजों से आप ये देख सकते हो कि हमारा फाइनेंशियल चीजें मार्केट कंट्रोल होता है, तो वो आपका इंस्ट्रूमेंट्स में आएगा। यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट आ गया भाई, मनी मार्केट, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल मार्केट, प्राइमरी और कैपिटल, ये दोनों के यहाँ पे डेफिनेशन अलग अलग है। आप देखोगे यहाँ पे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, आप देखोगे यहाँ पे टीबीस, ट्रेजरी बिल्स आप बोलते हो ना, कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन इसे इशू करता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं इसमें, कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, अगर हम इसे विदेश में जाए तो क्या इसे यूज कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन में आता है। आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जैसा आपने क्या करा है, RD है और आपका है FD। FD क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में आपको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई 5 साल के बाद आपका पैसा इतना हो जाएगा, तो ये आपका FD हो गया। कमर्शियल बिल्स, CB बोलते हैं इसको हम। यहाँ पे आप देखिए कॉल नोटिस, मनी मार्केट, IPOs, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो ये क्या होती है, कंपनीज की IPOs आप देखोगे, IDR देखोगे, ECB देखोगे, यूरो इश्यूज। यहाँ पे मनी मार्केट आपका जो भी है, पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आपने यहाँ पे पढ़ना है। करंट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको दो आपने सिनेरियोज में अपने केस स्टडीज के हिसाब से पढ़ना है। देखिए करंट न्यूज बहुत रिलेटेड होती है इकोनॉमी से, वो आपने जरूर तैयार करनी है फाइनेंस की, क्योंकि एग्जाम में आती है। सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट आपने देख लिया। अब आप देखिए सेकेंडरी मार्केट में भाई क्या फंक्शंस होते हैं इसके, लिस्टिंग एंड डीलिस्टिंग। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट क्या हो गया आपका, स्टॉक मार्केट,
आप सीधा इसे स्टॉक मार्केट कह सकते हो। स्टॉक मार्केट में आप देखोगे यहाँ पे BSE, NSE, ठीक है, यहाँ पे आप निफ्टी 50। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनीज होती है वो लिस्ट होती है, कंपनी यहाँ से पैसा उठाती है अपने किसके लिए, वर्किंग अपने फ्यूचर गोल्स को सेट करने के लिए, और अगर उन्हें फायदा होता है तो वो कस्टमर को उसके जो शेयर प्राइस अगर वो बढ़ते हैं तो जो कस्टमर होता है जिसने इसको दिए खरीदे हैं वो इसे सेल भी कर सकता है, तो उससे फायदा होता है। तो मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है स्टॉक मार्केट का वो आपको पूरा कंप्लीटली पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इंपॉर्टेंट सेबी रेगुलेशन, भाई सेबी नहीं, सेबी क्या है, हमारे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली रेगुलेटरी बॉडी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज, तो आप देख सकते हो ये क्या हो गया, यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी है। तो ये सेबी क्या करेगी, सेबी के बारे में आपने पूरा पढ़ना है, तो इसके रेगुलेशन है, कैसे कैसे रेगुलेट करता है, कैसे कैसे ये किसी कंपनी पे आप देखा होगा सेबी ने 50 करोड़ का फाइन लगाया, तो यहाँ पे आपने इसके बारे में पढ़ना है। स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं भाई, सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी आ रहे हैं अब तो, ऑयल भी स्टॉक एक्सचेंज आ रहे हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा। तो आपने ये सारे के सारे पढ़ने, करंट में आपको ये मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भाई GSEC, ठीक है। गिल्ट एज मार्केट आपने देखा होगा, गिल्ट एज मार्केट आता है एग्जाम में बहुत बार, GSEC यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। डेप्ट मार्केट देखना है आपने, फिर आपने यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड आपने फेमा, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इससे पहले था फेरा, ठीक है, अब आया फेमा। तो यहाँ पे आपने देखना है, इसके बारे में पूरा पढ़ना है, एग्जाम में आता है। फॉरेक्स रिजर्व कभी बढ़ता है कभी घटता है, कितना होना चाहिए कि जिससे देश की स्थिति सही रहे। आपने देखा होगा श्रीलंका की हालत खराब हो गई जब उसका फॉरेक्स रिजर्व बहुत डाउन चला गया, पाकिस्तान की हालत खराब हो गई जब उसका फॉरेक्स रिजर्व बहुत डाउन चला गया। फिर आपने यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है, RBI, सेबी, IRDA, PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, IFDC, एक्सिम बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नाबार्ड के बारे में भी आपने पढ़ना है, रूरल फाइनेंसिंग को डेवलप करता है। बैंकिंग के बारे में पूरा पढ़ लीजिए भाई, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक आएंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक आएंगे। देखिए यहाँ पे जो बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स को आप देखोगे शेड्यूल कमर्शियल में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएंगे, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। यहाँ पे आपके प्राइवेट शेड्यूल कमर्शियल में आपके आ जाएंगे प्राइवेट बैंक, फिर आ जाएंगे यहाँ पे आपके पब्लिक सेक्टर बैंक, फिर आ जाएंगे यहाँ पे आपके रूरल बैंक। इनका ये पूरा चार्ट बनता है, तो ये आपने पूरा का पूरा देखना है, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे बैंकिंग के बारे में भाई, सरकारी बैंक, ठीक है, गैर सरकारी बैंक। सरकारी बैंक का मतलब क्या होता है कि उसमें 50% से ज्यादा जो हिस्सेदारी होती है वो सरकार की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR कैश रिजर्व रेशियो, NPA, CAR, बेसल नॉर्म्स, इनके बारे में पढ़ना है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, फाइनेंशियल हिस्ट्री से। मॉनेटरी भाई, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन इशू करता है, फिजिकल पॉलिसी कौन निकालता है, तो ये आपने देखना है। मनी लॉन्ड्रिंग एंड KYC, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड बहुत आपको केसेस मिल जाएंगे। नो योर कस्टमर, ये आपने पढ़ना है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव आपने क्या देखना है कि भाई यूनियन बजट क्या है इस साल का और अगले साल का कैसे आता है। इकोनॉमी सर्वे, ये तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक सर्वे कौन निकालता है, कौन इशू करता है, ये आपने ध्यान देना है। और यहाँ पे की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भाई, आपका इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है, डिफ्लेशन, आपके जो WPI रेट है, CPI रेट है, ये सब आपने यहाँ पे पढ़ने हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, देखिए जो आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस है, जो फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस है, इसको आपने कैसे कैसे यहाँ पे कर लेना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है यहाँ पे आपने डेली BPD है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपने यहाँ पे पढ़ लेनी, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी वेबसाइट पे। टेलीग्राम में भी अगर आप BPD सर्च करोगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा। तो ये BPD है भाई, BPD से आप यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट के सारे न्यूज पढ़ लोगे। लेकिन यहाँ पे आपको जो ये है, जो आपका इसका बेसिक फंक्शन है, ये आपको मिलेगा कोर्स में, जिससे आपको कोर्स बाय करना पड़ेगा। उस कोर्स के अंतर्गत मैंने यहाँ पे आपको सारी चीजें यहाँ पे पढ़ा रखी है, ये आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपने न्यूज़पेपर को डेली फॉलो करना है, BPD को डेली फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपने जो पर्टिकुलरली एक कॉलम है, इसको आपने 1 वीक में लेना है। 1 वीक में ये हो गया, 1 वीक में ये करना है, 1 वीक में, क्योंकि कुछ बड़े भी है कुछ छोटे भी है, तो आपने इसको अच्छे से समझना है, सबको यहाँ पे 1 वीक देना है। तो यहाँ पे 4 वीक के लिए ये हो गया, फिर आपका यहाँ पे 8 वीक ये हो गया, यानी कि यहाँ पे आपके पास 2 महीने हो गए। फिर आपका एट लास्ट यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपके 10 वीक, ठीक है। आपने लास्ट वाले जो ये है, कुछ जो छोटे छोटे हैं जैसे कि आपको ये दिख रहा है, तो ये आपने एक ही वीक में करना है, ओके। ये भी आपने एक ही वीक में करना है, ताकि आप ये मान लीजिए कि आपको 8 वीक्स में कंप्लीटली अपना फाइनेंशियल अवेयरनेस करना है। अब ऐसा नहीं है कि एक वीक में आप सिर्फ आप ये पढ़ रहे हो, आपने उसी वीक के तहत
आपने यहाँ पे इंश्योरेंस को भी लेके चलना है। जैसे मान लीजिए आपने एक वीक में ये पढ़ लिया और एक वीक में ये पढ़ा, फिर एक वीक में ये पढ़ा, क्योंकि ये बड़े बड़े हैं, 3 वीक्स यहाँ पे हो गए। फिर आपने इसको और इसको एक वीक में करना है, फिर इसको एक वीक में करना है, तो यहाँ पे 5 वीक हो गए। फिर यहाँ पे 6 वीक और यहाँ पे 7 वीक, और यहाँ पे आप देख सकते हो 6 वीक में आपका इंश्योरेंस कवर हो जाएगा और 8 वीक्स में आपका यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर हो जाएगा। और आपने इसको साथ साथ में पढ़ते जाना है। अगर आपने 2 से 3 घंटे डेली दे भी दिया, मैं आपको सोर्स बता देता हूँ, बीपीडिया हमारा है आपका इंपॉर्टेंट सोर्स, जो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप इजीली उसे कर सकते हो, यूज कर सकते हो, सो दैट आपका इन फ्यूचर उससे फायदा, आपको कोई चीज़ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप हमारे कोर्सेज को जाके देख सकते हो, मैं ही आपको वहाँ पे इंश्योरेंस और जो आपका इंश्योरेंस और आपका जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है, वही दोनों आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो गाइस मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं आपके लिए कुछ फाइनेंशियल और इंश्योरेंस रिलेटेड एमसीक्यूज लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।